गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। गुरु और शिष्य के संबंध में अगर बात करें ना, गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा तो है, ये महत्व असली शिष्य का है। गुरु तो महान है ही है, लेकिन जब तक पाने वाला पात्र सही नहीं है, जब तक उसकी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जब तक वो गुरु की बात को समझ नहीं रहा, जब तक गुरु की बात को अपने आचरण में नहीं उतार रहा, उसका कल्याण नहीं होगा। रविदास जी के क्या सिर्फ मीराबाई शिष्य थी? बड़े बड़े संतों महात्माओं के क्या एक दो ही शिष्य थे? बाकी हजारों शिष्यों के बीच में से कोई एक आध ऐसा निकलता है जो उनकी आभा को अपने जीवन में एक दीपक बनाकर उतार लेता है। अतः गुरु महान नहीं, शिष्य महान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव। अतः गुरु की महिमा को स्वीकार करते हुए शिष्य को अपनी महिमा सुननी है। और अगर शिष्य और गुरु के बीच में दुख मिटाने का अगर काम किया जा रहा है ना, अगर गुरु का मकसद है कि शिष्य के दुख कैसे मिटे, तो बात नहीं बनेगी। गुरु का मकसद होना चाहिए कि शिष्य के जीवन में अंधकार कैसे मिटे, अज्ञान कैसे मिटे। क्योंकि एक बार अज्ञान मिट जाएगा तो दुख नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर दुख मिटाने की बात करेंगे तो याद रखना, एक दुख खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा दुख खत्म होगा तीसरा आ जाएगा। गुरु का अर्थ है क्या? गुरु का अर्थ है गूढ़तम, और रू का अर्थ है रूहानी। जो गूढ़तम, जो गुहतम, जो गहरी रूहानी शिक्षा का ज्ञान दे। सारा संसार जानता है कि परमात्मा कहाँ है, हमारे भीतर है। जो आपको बाहर पूजा पाठ में, कर्म कांड में लगवा रहा है, वो सब धक्के हैं। महात्मा बुद्ध ने कितने धक्के खाए। चलो ये धक्के भी जरूरी हैं, लेकिन गुरु का मकसद होना चाहिए कि इसको भीतरी ज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु के मन में ये नहीं होना चाहिए पहले शराब छोड़ कर आओ, पहले मांस छोड़ कर आओ, विषय विकार छोड़ कर आओ। अरे डॉक्टर के पास अगर आप गए और डॉक्टर अगर कहे कि पहले अपना इलाज करवा के आओ, बुखार उतार के आओ, आपको जो ब्लड प्रेशर उसको ठीक करके आओ, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? ठीक ऐसे ही सतगुरु कुछ छुड़वा के मत बुलाए। सतगुरु का मैसेज हो, उसका संदेश हो कि तू जैसा है एक बार तू आ जा, अपनी मैं को दे दे, अपने मन को दे दे, फिर तेरे को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ छुड़वा दूंगा। प्लीज मैं आपसे कहूंगा, जैसे नकली नोट हैं, देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन बाजार में जाओ ना, एक बार चल जाएंगे, दो बार चल जाएंगे, तीन बार चल जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, डर रहता है। ठीक ऐसे ही जो नकली हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो नकली हमारे को भ्रम में फंसा रहे हैं, एक दो बार तो उनकी पूजा पाठ, आप ये विचार करो ना, गुरु की बात को स्वीकार करके क्या आपको शांति मिली है? जब गुरु की पूजा करवा के, पाठ करवा के, तीर्थ करवा के, व्रत करवा के, मेन मकसद है शांति, मेन मकसद है आनंद, अगर आपको नहीं आया तो इस पथ पर जाकर गुरु को कहां पर आनंद आया होगा? सतगुरु की शरण में बैठकर सत्य का ज्ञान लीजिए। दुखों से छूटने की उनसे ये आग्रह मत कीजिए कि मेरा दुख समाप्त कीजिए। उनके पास बैठ कर कहिए मेरा अज्ञान समाप्त कीजिए, क्योंकि दुख कुछ है ही नहीं है। अज्ञान माया है, ये माया कैसे समाप्त होगी? ये गुरु की शरण में बैठकर अगर आप सीखेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संत शिरोमणि सदगुरु श्री श्री 1008 श्री राज माता जी महाराज के चरणों में गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय।